Hey everyone, I hope you all are doing good. So previously I have posted Jutro Planter Part 1 and you guys have loved that video. And इसी का मैं आज Part 2 लेके आई हूँ, Jutro Planters 2. So let's begin and make these really nice and classy planters. So first planter we are going to make is this beautiful and classy jute rope planter with cotton rope, jute rope and spray paint. तो सबसे पहले आई एम गोइंग टू टेक दिस ओल्ड प्लांटर आई हैड और इसके ऊपर हम यहाँ पर स्प्रे पेंट करेंगे. ये स्प्रे पेंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी. उसके बाद आई एम गोइंग टू टेक दीज टू डिफरेंट रोप. वन इज़ दिस कॉटन रोप एंड अनदर वन इज़ दिस जूट रोप. ये दोनों जूट रोप मैंने अमेज़ोन से मंगाए थे, तो इनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी. सो इसके बाद हम इसको स्टिक करेंगे. स्टिक करने के लिए यू कैन टेक एनी ग्लू यू हैव. यू कैन यूज़ हॉट ग्लू गन, यू कैन यूज़ दिस सिलिकॉन glue. Recently I have started using this silicone glue and I must say the results of this glue is really good. So हमें कुछ इस तरह से प्लांटर में सिलिकॉन ग्लू लगाना है, इसे स्प्रेड करना है और धीरे धीरे हमें इस पैटर्न में ये दोनों रोप्स को स्टिक करना है. एंड ये सिलिकॉन ग्लू आप ले सकते हैं इट्सी बिट्सी से. यू कैन यूज़ माई कूपन कोड कंचन5 टू गेट एक्स्ट्रा 5% ऑफ. इसी पैटर्न को आप धीरे धीरे लेके जाइए टिल दी एंड एंड यहाँ पर हम इसे फिनिश करेंगे. एंड यू कैन सी कितना इजी है ये प्लांटर बनाना एंड दिस इज़ लुकिंग सुपर क्लासी. नेक्स्ट प्लांटर इज़ वन ऑफ माई फेवरेट. इसमें हमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ हमें इस टाइप का एक कंटेनर लेना है. कोई भी पुराना प्लास्टिक का आप ले सकते हैं. इसके ऊपर हम लगाएंगे ये जूट रोप. जूट रोप को लगाने के लिए वी कैन टेक एनी ग्लू. मैंने आपको सारे जूट रोप वाले प्लांटर्स में बताया है कि हम कोई भी ग्लू यूज़ कर सकते हैं इसको स्टिक करने के लिए. हॉट ग्लू गन, सिलिकॉन ग्लू, नॉर्मल आपके कोई भी ग्लू. लेकिन वो ग्लू कितने रिलायबल रहेंगे वो इतना मुझे आइडिया नहीं है. बेस्ट है आप हॉट ग्लू गन या सिलिकॉन ग्लू यूज़ कर सकते हैं. तो इसी तरह से हमें धीरे धीरे इस रोप को ऊपर लेके जाना है और हम इस प्लांटर के टॉप तक इसको अच्छे से कवर कर देंगे. एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. कवर करने के बाद मैं लेने वाली हूँ ये कॉटन रोप और हम इसमें बनाएंगे मैक्रामे का डिज़ाइन. मैक्रामे का डिज़ाइन बहुत ही अमेजिंग दिखते हैं प्लांटर्स में. आपने काफ़ी सारे देखे होंगे प्लांटर्स विद मैक्रामे. तो इसी में मैं आपको बहुत ही इजी वे बताऊंगी कि आप किस तरह से ये डिज़ाइन बना सकते हैं. तो सबसे पहले कॉटन रोप जो है वो हमारी 3 आती है इसके अंदर रोप. तो हमें इसे ओपन करना है, छोटा छोटा बनाना है, नहीं तो बहुत मोटा डिज़ाइन बन जाएगा. और हमें इस तरह से ये 7-8 जितनी भी है हमारी रोप, इसको हमें इस तरह से एक लंबी रोप पे सेट करना है. आप देख सकते हैं बहुत ही इजी है ये वाला नॉट बनाना. मैं आपको दोबारा दिखा देती हूँ. दिस इज़ वेरी इजी टू मेक और ये कुछ इस तरह से दिखेगा. जब ये सारी हमारी रोप्स रेडी हो जाए उसके बाद हम इसे प्लांटर में ऊपर बांध देंगे कुछ इस तरह से. बाद में हम इसको सेट कर लेंगे. तो यहाँ पर आप एक नॉट बांध दीजिए अच्छी सी. बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं बांधना है, बहुत ज़्यादा लूज़ भी नहीं बांधना है, बिकॉज उसी पैटर्न को फिर हम डिज़ाइन को फॉलो करेंगे. अब हमें ये वाला डिज़ाइन फॉलो करना है. इसके लिए हमें क्या करना है, ये दोनों डिज़ाइन को पहले हमें बिल्कुल पास लेके आना है. वन इज़ दिस राइट, और इस वाले डिज़ाइन को यहाँ पर आप रोप को खिसका लीजिए. अब ये हमारे पास 4 रोप्स होगी. सबसे पहले आपको राइट हैंड साइड वाली सबसे साइड वाली रोप को लेफ़्ट हैंड साइड के नीचे ले जाना है कुछ इस तरह से. एंड लेफ़्ट हैंड साइड की जो रोप है उसे हमें नीचे से राइट हैंड साइड के इस तरफ यहाँ वाले होल में निकालना है. यस, समथिंग लाइक दिस. और फिर आप राइट एंड लेफ़्ट दोनों रोप को अच्छे से खींच दीजिए और हमारा एक साइड का नॉट बन जाता है. इसी तरह से हमें यही चीज़ फॉलो करनी है दूसरी साइड. पहले हमने राइट हैंड साइड वाला रोप लेफ़्ट हैंड साइड पे ले गए थे, अब हमें लेफ़्ट हैंड साइड वाला रोप राइट हैंड साइड में ले जाना है. फिर से आप ध्यान से देखिए, लेफ़्ट हैंड साइड वाला रोप हम राइट हैंड साइड ले गए और फिर राइट हैंड साइड वाले रोप को हमें लेफ़्ट हैंड साइड में निकालना है और ये हमारा ये वाला नॉट बन जाता है.
इस नॉट को ही हमें आगे सेम ऐसे ही कंटिन्यू करना है यहाँ पर ये दोनों जगह पे, और इसी तरह से हमें सेम यही नॉट फॉलो करना है। आपको सिर्फ यही नॉट सीखनी है एंड दिस इज़ वेरी 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 इजी टू मेक। सेम अब देखिए, मैं इन दोनों रोप को यहाँ पर ये वाला नॉट बना के इसको भी हम फिनिश करेंगे, और इसी तरह से धीरे धीरे आपको कंटिन्यू रखना है। ऑलवेज़ रिमेंबर कि आपको जहाँ पर आपने पहला नॉट बांधा है वहीं पर ही उसी जगह पर आप दूसरा नॉट बांधें, ताकि जो आपका डिज़ाइन है वो ऊपर नीचे ना हो। तो हमने यहाँ पर एक नॉट बांधी, अब इसी को टाइट करने के लिए एक और नॉट हम इसको बांधेंगे। अब इस तरह से मैंने ऊपर की सारी नॉट्स बांधी हैं, ये कुछ इस तरह से दिखेगा। सेम पैटर्न हमें नीचे फॉलो करना है, तो ये दोनों को हम फिर से बांध देंगे समथिंग लाइक दिस, और आगे हमें इसी डिज़ाइन को फॉलो करना है। तो सेम नॉट हमें फॉलो करनी है। राइट हैंड साइड वाली नॉट को लेफ़्ट हैंड साइड पे ले जाना है एंड देन लेफ़्ट हैंड साइड वाली नॉट को राइट हैंड साइड पे ले जाना है। अगर आपको एक नॉट भी आ गई, यू कैन मेक सो मैनी ब्यूटिफुल नॉट्स, और मैक्रामे में सिर्फ नॉट्स का ही होता है। इफ़ यू नो वन नॉट तो आप काफ़ी सारी ब्यूटीफुल चीज़ें बना सकते हैं। अब इसमें सबसे लास्ट वाले में मैंने क्या किया है, मैं 4 नॉट्स बनाऊंगी। यहाँ ऊपर हमने सब में 2-2 नॉट्स की थी, 1 राइट एंड देन 1 लेफ़्ट। अब सबसे लास्ट वाला जब हम फिनिश कर रहे हैं वहाँ पर हम 4 बनाएंगे, मतलब 2 टाइम हम राइट में मोड़ेंगे, 2 टाइम हम लेफ़्ट में मोड़ेंगे, और उससे क्या होगा, हम जो लास्ट में टैसल बनाएंगे, टैसल का बेस थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छा दिखेगा। तो इसी तरह से मैंने ये डिज़ाइन फॉलो किया है और लास्ट में ये टैसल टाइप का बना दिया है। तो यहाँ पर मैं बनाऊंगी टैसल। हमने यहाँ पर 4 नॉट्स बांधी है, थोड़ा सा हम थ्रेड खोलेंगे, यहीं पर इसको अच्छे से ड्रेप करके टैसल जैसा लुक दे देंगे, और सारे के सारे थ्रेड को हम इस तरह से फिनिश कर लेंगे। सबके नीचे हम इस तरह से टैसल बना देंगे। एक बार हमारे सारे टैसल्स बन जाएंगे, इनको हमें ओपन करना है। आप कोई भी टूल ले सकते हो ओपन करने के लिए, एंड इस तरह से हम अपने टैसल्स को ओपन कर लेंगे। अब बिकॉज़ आप देख रहे हैं कि ये जो डिज़ाइन है ये बहुत ही ऊपर ऊपर की तरफ जा रहा है, तो हमने क्या करना है, हमारा जो डिज़ाइन एकदम नीटली दिखे, हमने यहाँ पर थोड़ा सा ग्लू लगा देना है। ग्लू लगाने के लिए यहाँ पर मैं सिलिकॉन ग्लू यूज़ कर रही हूँ। तो सारे जितने भी टैसल्स का नॉट, ऊपर वाला जो नॉट है जहाँ हमने 4 नॉट्स बनाई है, वहाँ पर मैं थोड़ा सा ग्लू लूँगी और उसके बाद हम इसको खींच के स्टिक कर देंगे, क्योंकि ये डिज़ाइन ऊपर ऊपर जा रहा है। अगर हम इसे खींच के नहीं करेंगे नीचे तो ये डिज़ाइन इतना ब्यूटीफुली इन्हांस होके नहीं दिखेगा। तो इसी तरह से सारे डिज़ाइंस को खींच के मैं सब में ग्लू लगा दूँगी, और ग्लू लगाने के बाद यू कैन सी टैसल्स काफ़ी नीचे तक आ गए हैं, तो उनको भी हम फाइनल फिनिश कर लेंगे। और लास्ट में थोड़ा सा फिनिश करने के लिए इसके टॉप में मैं कॉटन रोप का 2 लाइन और लगाऊंगी, एंड अ ब्यूटीफुल मैक्रामे प्लांटर इज़ रेडी। सो बनाते हैं अब हमारा लास्ट प्लांटर विद दिस ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मी शीट एंड जूट रोप के साथ। तो इस तरह से सबसे पहले मैं ले लूँगी जूट रोप। ये जूट रोप मैंने अमेज़ॉन से ली है और हमें इसकी बनानी है छोटी। तो इस तरह से मैं 3 थ्रेड्स लूँगी, और 3 थ्रेड को सबसे पहले मैं ऊपर इस तरह से यहाँ पर बांध दूँगी, ताकि जब हम छोटी बनाएं तो वो बहुत ही इजीली बन जाए, अदरवाइज़ ये बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह से हमको एक छोटी बनानी है, जैसे हम अपने बालों में बनाते हैं, तो इस तरह से हमको इसको फॉलो करना है। और ये काफ़ी ज़्यादा लंबी मैं बनाने वाली हूँ, बिकॉज़ हमें इसे प्लांटर के ऊपर अच्छे से ड्रेप करना है। तो ये जूट रोप कुछ इस तरह से दिखेगा। हमने काफ़ी बड़ा ये थ्रेड बना लिया है। अब मैं लेने वाली हूँ ये बहुत ही पुराना प्लांटर। इसको सबसे पहले मैं करूँगी चॉक कलर डायरेक्टली। इफ़ यू हैव क्राफ्टोलॉगर्स के चॉक पेंट्स, यू रियली डोंट नीड जेसो एंड एनीथिंग एल्स। दे आर वेरी गुड एंड द बेस्ट पार्ट इज़ दे आर वाटर प्रूफ। तो अगर आपके चॉक पेंट वाटर प्रूफ है तो आप इसमें जितना भी पानी वगैरह लगाइए ये निकलेगा नहीं, एंड दिस इज़ एक्चुअली वेरी वेरी गुड।
इस तरह से ये चॉक पेंट सूखने के बाद हमारा प्लांटर नज़र आएगा। उसके बाद मैं इसमें यहाँ पर ये जूट रोप लगाने वाली हूँ। जूट रोप को स्टिक करने के लिए आई एम गोइंग टू यूज़ द सिलिकॉन ग्लू। सिलिकॉन ग्लू को मैं हमेशा इस तरह की एक स्टिक ले लेती हूँ और उससे फिर इसको फैला के और फिर मैं अपनी जूट रोप स्टिक करती हूँ। इससे काफ़ी ज़्यादा ईजीली ये रोप्स स्टिक हो जाती हैं। सेकेंडली हमारा जो ग्लू है वो बहुत कम यूज़ होता है। तो इस तरह से मैं ये प्रॉपर जूट रोप अच्छे से सेट कर दूंगी और सिर्फ 3 लाइंस इनफ है, ज़्यादा नीचे तक नहीं लेके आएंगे बिकॉज नीचे मैं इसमें डेको ट्रांसफर शीट लगाऊंगी। और इसको फिनिश करने के लिए भी आप देख लीजिए मैंने किस तरह से किया है। पहले हमने ग्लू लगाया है और उसी कंटिन्यूटी में ही मैंने जो रोप है उसको रखा है और उसके बाद उसको स्टिक किया है। इसके बाद हम इसमें डेको ट्रांसफ़र शीट्स लगाएंगे। दे आर फ्रॉम इट्सी बिट्सी एंड ये वाला डिज़ाइन मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, तो आई थॉट चलो ये वाला डिज़ाइन हम इसमें लगा के देखते हैं हाउ इट्स गोइंग टू लुक। बिकॉज वाइट प्लांटर है उसमें पिंक और ज़्यादा इन्हांस होके दिखता है। एंड ट्रांसफॉर्मी, डेको ट्रांसफ़र, ये ट्रांसफ़र शीट्स दे ऑल आर सेम। इसमें बेसिकली डिज़ाइन उल्टा रहता है और इसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट शीट होती है विच वी हैव टू रिमूव एंड ये जो डिज़ाइन होता है इसके ऊपर ग्लू लगा रहता है। तो बस हमें उल्टा इसे स्टिक करना है और ये इजीली स्टिक हो जाता है। तो इस तरह से ये वाला जो पेपर है हमें निकालना है, ये ट्रांसपेरेंट पेपर, और फिर हमें डिज़ाइन को अपना जहाँ पर भी हमें डिज़ाइन चाहिए वहाँ हम इसे स्टिक करेंगे। थोड़ा सा पानी लेंगे, उसके बाद ये कुछ इस तरह से डिज़ाइन दिखेगा। अब काफ़ी बार ये होता है कि ट्रांसफॉर्मी शीट्स में थोड़ा सा डिज़ाइन कभी कभी पील ऑफ हो जाता है, तो उसको हम इस तरह से हाईलाइट कर सकते हैं कोई भी कलर लेकर, जहाँ जहाँ आपको लगता है। जैसे हम डेकोपाज में करते हैं, थोड़ा सा हमें ऊपर से एनहांस करना ही पड़ता है, उसी तरह से हमें इसको भी एनहांस करना है। और लास्ट में आई थॉट कि इसमें मैं क्रैकल मीडियम का भी थोड़ा सा इफेक्ट देती हूँ, तो उसके लिए आई एम गोइंग टू यूज़ दिस क्रैकल मीडियम फ्रॉम इट्सी बिट्सी ओनली। इसमें क्या है, दिस इज़ 2 स्टेप वाला क्रैकल मीडियम, और जब भी हम क्रैकल इफ़ेक्ट यूज़ करते हैं हमेशा याद रखिए एक ही स्ट्रोक में ब्रश को घुमाना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं राइट टू लेफ़्ट और लेफ़्ट टू राइट ही कर रही हूँ, अप एंड डाउन नहीं करना है, ठीक है। फर्स्ट कोट के बाद हम इसके ऊपर लगाएंगे एक्रिलिक कलर का एक कोट और उसे सूखने के लिए छोड़ देंगे, और लास्ट में फिर हम लगाएंगे टॉप कोट। तो ये जो 2 स्टेप है, सबसे पहले 1 स्टेप लगाएंगे, फिर हम कलर लगाएंगे, फिर 2 स्टेप लगाएंगे, तो इन दोनों के बीच में जो कलर होगा वो क्रैक हो जाएगा, राइट। सेम आप देख सकते हैं मैं लेफ़्ट टू राइट ही अपना ब्रश को हिला रही हूँ, कोई और पोजीशन में आपने ब्रश नहीं ले जाना है, नहीं तो क्रैक्स नहीं आएंगे। और लास्ट में इन सारी चीज़ों को फिनिश करने के लिए आई एम यूजिंग दिस वार्निश। दिस इज़ रियली गुड वार्निश। इससे आपका जो प्लांटर है वो प्रोटेक्टेड रहेगा एंड दिस इज़ हाउ अ ब्यूटिफुल प्लांटर इज़ गोइंग टू लुक। आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे ज़रूर बताइएगा आपको सबसे अच्छा प्लांटर इन तीनों में कौन सा लगा। इनफैक्ट आप 6 प्लांटर्स में से मुझे बता सकते हैं सबसे फेवरेट आपका कौन सा जूट प्लांटर है। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, रिंग बेल ज़रूर बजाइएगा मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। मिलते हैं फिर मेरी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।